रायबरेली का बेटा मां ने जिसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। 2 घंटे तक वो रोता रहा। बाइक वाले भैया लोग हंसते रहे। जख्मी युवक घर में है, बाकी सलाखों के पीछे कई दिन रोएंगे। ये तस्वीरें रायबरेली की हैं, लेकिन चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। 10वीं का एक छात्र दबंगों से घिरा है, उसे बेल्ट से पीटा जा रहा है। बाकी दबंग युवक बाइक पर सवार हंस रहे हैं, उसे ताने दे रहे हैं। पीड़ित युवक इतना डरा हुआ है कि वो हर आदेश को सुन रहा है, मान रहा है, पैरों पर झुक गया है, पैर चाट रहा है। लेकिन इस टोली में जो लोग हैं उन्हें शर्म नहीं आ रही है। वो इस शर्मनाक हरकत में अपनी जीत देख रहे हैं, लेकिन ये जीत कुछ घंटों की ही है। इसका इल्म उन्हें तब हुआ जब योगी की पुलिस उन्हें ढूंढती हुई घर पर आदम की, थाने में बुलाया, पूछताछ की और सलाखों के पीछे भेज दिया। 1-2 नहीं, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी की उम्र ऐसी जिसमें जिंदगी का तजुर्बा कम है और दबंगई का नशा कुछ ज्यादा। 2 तो नाबालिग हैं जिन्हें जुवेनाइल होम में ही रखा जा सकता है। इस खबर में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पीड़ित युवक की जाति जगजाहिर की गई। घटना 10 अप्रैल की है। वीडियो वायरल हुआ 4 दिन के बाद 14 अप्रैल को, और पुलिस हरकत में आई तो 19 अप्रैल तक तस्वीर बिल्कुल बदल गई। दलित युवक और परिवार को न्याय की उम्मीद जगी। तथाकथित ऊंची और दबंग जातियों के युवकों के परिवार वाले सदमे में आ गए, परेशान हो गए। और इसलिए बदलाव टीम ये कह रही है कि एक बड़ा सवाल है जो जाति के शोर में छिप गया है, और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हर जाति से जुड़े मम्मी पापा को इन तस्वीरों को बार बार देखना चाहिए। अपने बच्चों के आने वाले कल को संवारने के लिए इन तस्वीरों से उठे सवालों से टकराना चाहिए, क्योंकि जाति की आड़ में एक अपराधी आपके बच्चों के जहन में दाखिल हो रहा है, और उसे वक्त रहते नहीं रोका तो अंजाम इससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। जिस दलित युवक को सताया गया उसके पिता नहीं है, मां मजदूरी करती है। पीड़ित युवक के घर में कोई खजाना नहीं है, मां मेहनत करती है तो बच्चा पढ़ता है। माँ ये कहते रोने लगती है, बेटे को कभी थप्पड़ नहीं मारा, उसे 2 घंटे तक पीटते रहे। शहर से 5 किलोमीटर दूर चांद मऊ बाग में भाई की पिटाई हुई। बहन हिसाब मांग रही है। जो खुद पीड़ित है उसे पीड़ा पहुंचाने की इजाजत कोई जाति कोई धर्म नहीं देता। शायद यही वजह है कि रायबरेली के इस दलित बेटे की कहानी जिसने भी सुनी एक सुर में कहा ये गलत है, और जिस किसी ने भी ये गलती की है उसे सबक मिलना ही चाहिए। योगी की पुलिस ने जिस तेजी से आरोपियों को गिरफ्तार किया उसी तेजी से चार्जशीट भी दाखिल होगी। अदालत में केस भी उतनी तेजी से चलेगा, और दलित युवक के परिवार को सीएम योगी का ये सिस्टम पूरी गारंटी देगा। लेकिन राजनीति में ऐसे मौकों की तलाश रहा करती है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ने पीड़ित परिवार को अखिलेश यादव के दरबार तक पहुंचा दिया। वहां से 1 लाख का चेक और 21,000 की कैश मदद इस दलित परिवार को दी गई। लेकिन सोचिए, क्या इस अपमान की भरपाई ऐसे किसी राशि से की जा सकती है? हमें अलग तरीके से सोचना होगा ताकि माइंडसेट बदले, वरना दलितों के दामन का सिलसिला नहीं थमेगा। संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक साल 2018 से 2020 यानी 3 वर्षों में देश में दलितों के खिलाफ अपराध के 1,39,045 मामले दर्ज हुए। यूपी में 36,467, बिहार में 20,973, राजस्थान में 18,418 और मध्य प्रदेश में 16,952 मामले सामने आए। सीएम योगी के लिए ये आंकड़े दूसरी पारी में बड़ी चुनौती हैं। योगी का बुलडोजर चल तो पड़ा है, लेकिन इमारतों के साथ ही इस बुलडोजर के निशाने पर वो सोच भी है जो उत्तर प्रदेश के दामन को दागदार कर सकती है। पहले कार्यकाल में अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर और हाथरस जैसी कुछ घटनाओं से जो सवाल उठे थे उनका मुकम्मल जवाब मौजूदा सरकार को देना है। रायबरेली में जिस तेजी से एक्शन हुआ, संदेश साफ है, सीएम योगी इस बार किसी को बख्शने वाले नहीं है। टीम बदलाव।